नई नवेली गौरी दुल्हन अपने ससुराल जा रही थी। कालू देख तो मेरी बहू एकदम चांद का टुकड़ा है। बिरादरी में कोई मुझसे ज्यादा सुंदर बहू ढूंढ के लाए तो राम कसम अपनी पूंछ कटवा लूं। कालू की शादीशुदा जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी और आज का दिन तो गौरी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि गौरी ने आज अपना पहला अंडा दिया था। आज मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं माँ बनने वाली हो गई। जब मेरे इस अंडे से बच्चा निकलेगा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। मैं अपने छोटे से बच्चे की हर इच्छा पूरी करूंगी। तभी गौरी की सास और पति भी आ जाते हैं। बधाई हो बधाई, बहू तूने मुझे आखिर दादी बना ही दिया। सुन कालू, जल्दी बाजार जाके बहू के लिए काजू बादाम ले आ। मुझे बहू की जापे की तैयारी करनी है। आखिर मेरा पोता ही दुनिया में आने वाला है। पोता, आप ये कैसी बातें कर रही है? बेटा या बेटी पक्षियों के अपनी बस की बात थोड़ी ना होती है। बेटा हो या बेटी, मैं तो दोनों से एक जैसा ही प्यार करूंगी। बहू, मेरी एक बात याद रख, हमारे परिवार में पहला बेटा ही होता है। हमारी ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। माँ, आप क्यों परेशान हो? मेरे इस अंडे से बेटा ही निकलेगा। कालू जी, आप माँ जी को समझाने की बजाय उल्टी पट्टी क्यों पढ़ा रही हैं? चुप करो, तुम कैसे माँ के सामने जुबान चला रही हो? ये तो बातें ही मनुष्य जैसी कर रही है। मेरी बात कान खोल के सुन ले। अगर बेटी निकली इस अंडे से तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। अब गौरी कवि अपने आंसुओं को छुपाती हुई कहती है, माँ जी, मैं नदी तक जरा पानी पीकर आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी उड़ जाती है। इसकी जुबान बहुत लंबी हो गई है। देखा बेटा कैसे काय काय कर रही थी। तुम फिक्र मत करो माँ, चाहे जो भी हो जाए तुम्हें पोता ही मिलेगा। गौरी अब नदी के किनारे बैठकर खूब मन भर के रोती है। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। क्या बात है गौरी, आप रो क्यों रही है? चिड़िया, मैंने अपना पहला अंडा दिया है आज। तो इसमें कौन सी रोने की बात है? ये तो खुशी की बात है। लेकिन चिड़िया, मेरे सास और पति की इच्छा है अंडे से बेटा ही निकले, और बेटा नहीं निकलने पे मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी भी दी है। गौरी, बेटियां तो बेटों से ज्यादा प्यारी होती है। आप चिंता ना करें, अभी आप जापे में हैं, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। भगवान सब ठीक करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। पूरे होंगे, आज पूरे 10 दिन पूरे हो जाएंगे। आज मेरे पोते के आने का समय हो गया है। इधर गौरी का घबराहट से बुरा हाल था। तभी अंडे में हलचल होने लगती है और एक प्यारी सी बेटी बाहर आ जाती है। मम्मा मम्मा, मैं आ गई। गौरी अपनी बेटी को देख खुशी से रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी कितनी सुंदर है। मम्मा मम्मा, मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। बेटी को देख गौरी की सास का गुस्से का पारा तो फूटने को होता है। दादू दादू, आपकी आवाज तो मैं रोज अंडे से सुना करती थी। आप कहती थी आपको पोता ही चाहिए। क्या मैं कम सुंदर हूँ? चल हट मनु, शक्ल की खा गई मेरे पोते को। अब राम जाने मेरी चिता को अग्नि कौन देगा, मुझे मोक्ष कौन दिलाएगा। मम्मा मम्मा, दादू बहुत बुरी है, मैं इनसे नहीं बोलूंगी, कभी नहीं बोलूंगी। अपनी कुछ घंटों पहले हुई बेटी के साथ ऐसा बर्ताव देख गौरी बड़ी दुखी होती है। तू भी कान खोल के सुन ले, जब तक मुझे पोते का मुंह नहीं दिख जाता तब तक तुझे अंडे पे अंडे देने पड़ेंगे, चाहे अंडे देते देते तुझे मौत क्यों ना आ जाए। ऐसा कहते हुए गौरी की सास दूसरी तरफ मुँह कर सो जाती है। गौरी के लड़की के जन्म देने के बाद गौरी की सास के अत्याचार गौरी पर बढ़ जाते हैं। वे गौरी के हर काम में बेवजह खोट निकालने में लगी रहती थी। गौरी अपनी बेटी के लिए चुपचाप सब बर्दाश्त करती है। फिर एक दिन माँ जी, कालू जी को शहर से वापस आने में अभी 2 दिन और लग जाएंगे। घर में अनाज खत्म हो गया है, मैं बाहर जाके अनाज लाती हूँ। तब तक आप गुड़िया बेटी का ध्यान
ध्यान रख लेना, वो रसोई में पढ़ाई कर रही है। सोनम, अनाज के साथ रसीले फल भी लेती आना। लगता है मेरे शरीर में खून की कमी आ गई है। तू जो मेरा खून रात दिन जलाती है। हमेशा की तरह अपनी सास के ताने सुन भारी मन से गौरी चली जाती है। तभी दूसरी तरफ बूढ़ी लोमड़ी जो कि कालू के घर पे नजर जमाई बैठी थी, कालू के घर धमक पड़ती है। आ गई, आखिर में इस घर में आ गई। आज बड़े दिन बाद इस घोंसले में बूढ़ी पक्षी अकेली है, जिसका शिकार करना मुझ जैसी बूढ़ी लोमड़ी के लिए बड़ा ही आसान है। ऐसा कहते हुए लोमड़ी बूढ़ी पक्षी के कमरे में चली जाती है। लोमड़ी को सामने देख बूढ़ी पक्षी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे कोई बचाओ, इस दुष्ट लोमड़ी से मुझे कोई बचाओ। बुढ़िया, आखिरी बार अब अपने राम को याद कर ले, तेरा आखिरी समय अब आ गया है। तभी पीछे से समझदार गुड़िया बेटी सब सुन लेती है और रसोई में से एक बड़ा बर्तन उठा लाती है और उस बड़े बर्तन को लोमड़ी के ऊपर डाल देती है। लोमड़ी का सिर बर्तन में फंस जाता है और वो घबराहट में पूरे घोंसले में इधर से उधर दौड़ती है। आखिर ऐसे ही वे बाहर के साइड भी आ जाती है। दिखाई नहीं देने के कारण वे घोंसले से नीचे गिर जाती है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर लोमड़ी की बड़ी दर्दनाक मौत होती है। बच गई मेरी जान, मेरी पोती की वजह से बच गई। सारी गलती मेरी है। पोता पोता करते आज तो सच में मेरी चिता सज जाती। लाडो, मुझे माफ कर दे, मेरी कई सारी बातें भूल जा। दादो, ऐसी ही बात है तो पहले आप मुझसे दोस्ती कीजिए, तभी मैं भूलूंगी सारी बातें। हाँ हाँ, दोस्ती भाई, पक्की दोस्ती। अब मम्मा कौवी भी वापस आ जाती है। अपने घोंसले के नीचे मरी लोमड़ी देख मम्मा कौवी का दिल तो बैठ जाता है। माँ जी, ये सब क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? गुड़िया बेटी, तुम भी ठीक हो ना? ठहर जा, सांस तो ले ले, सब बताती हूँ तुझे। मम्मा मेरी और दादो की दोस्ती हो गई। अब दादो मुझे बुरा नहीं कहेगी। अच्छा, क्या सच में ऐसा है? गौरी बहू, आज तेरे सामने मैं सही सलामत खड़ी हूँ तो उसका कारण सिर्फ मेरी पोती है। हाँ, गुनहगार मैं तेरी भी हूँ, मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बस हम सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहे, मेरी यही इच्छा है। बूढ़ी पक्षी को अपना सबक मिल गया था, जिसके बाद कालू का परिवार खुशी खुशी रहता है। गौरी बहन की सास को तो अपनी गलती का एहसास हो गया। ऐसी और भी नई नई कहानी के लिए हमारा ये नया चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें।